हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 310वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बांसुरी के छिद्रों को कहते हैं। बांसुरी के छिद्रों को कहते हैं स्वर रंध्र। ठीक है, स्वर रंध्र कहते हैं बांसुरी के छिद्रों को। बांसुरी में 6 होल होते हैं स्वरों को बजाने के लिए और एक होल होता है फूंक मारने के लिए, और कुछ कुछ बांसुरी में एक एक्स्ट्रा होल नीचे की तरफ होता है। तो 7 से 8 होल होते हैं बांसुरी में और इन छिद्रों को कहते हैं स्वर रंध्र। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कड़क बिजली की तान का संबंध है। कड़क बिजली की तान का संबंध है ग्वालियर घराने से। ग्वालियर घराने से कड़क बिजली की तान का संबंध है। तीसरा प्रश्न है, कड़क बिजली की तान को लगाने के लिए प्रसिद्ध है। कड़क बिजली की तान को लगाने के लिए प्रसिद्ध हैं हस्सू खां। हद्दू हस्सू खां 2 लोग थे, तो उसमें से जो हस्सू खां है, हस्सू खां जी, ये कड़क बिजली की तान को लगाने के लिए प्रसिद्ध है। चौथा प्रश्न है, बांसुरी में नीचे से 5वें सुराख पर स्वर सुनाई देगा। बांसुरी में नीचे से 5वें सुराख पर स्वर सुनाई देगा गंधार स्वर, यानी कि ग स्वर बांसुरी में नीचे से 5वें सुराख पर सुनाई देता है। 5वां प्रश्न है, तीव्रता निर्भर करती है। तीव्रता निर्भर करती है कंप विस्तार पर। कंप विस्तार यानी कि कंपन के विस्तार पर जो है ये तीव्रता निर्भर करती है। 6वां प्रश्न है, तीव्रता का दूसरा नाम है। तीव्रता का दूसरा नाम है छोटा बड़ापन। छोटा बड़ापन जो है ये तीव्रता का दूसरा नाम है। 7वां प्रश्न है, क्रियानांतर विश्रांति लय नामक श्लोक किस ग्रंथ का श्लोक है। क्रियानांतर विश्रांति लय नामक श्लोक जो है ये संगीत रत्नाकर ग्रंथ का श्लोक है। ठीक है। 8वां प्रश्न है, क्रियानांतर विश्रांति लय का संबंध है। क्रियानांतर विश्रांति लय का संबंध है लयों से। लय से यानी कि ताल में जो लय होते हैं उससे क्रियानांतर विश्रांति लय का संबंध है। ठीक है। 9वां प्रश्न है, आड़ी लय का कायदा प्रसिद्ध है। आड़ी लय का कायदा प्रसिद्ध है अजराणा घराने में। अजराणा घराने में आड़ी लय के कायदों को बजाया जाता है और आड़ी लय का जो कायदा है ये अजराणा घराने का प्रसिद्ध है। ठीक है। 10वां प्रश्न है, तबले में सर्वाधिक गत बजाई जाती है। तबले में सर्वाधिक गतों को बजाया जाता है फर्रुखाबाद बाज के द्वारा, यानी कि फर्रुखाबाद घराने में जो तबला वादक हैं उनके द्वारा जो है सर्वाधिक गतें बजाई जाती हैं अन्य घरानों की अपेक्षा। ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, पलुष्कर ताल पद्धति में खाली का चिन्ह है। पलुष्कर ताल पद्धति में खाली का चिन्ह है प्लस। खाली का चिन्ह प्लस है और ताली का चिन्ह जो है इसमें मात्रा संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, ध्रुपद को झप ताल में गाना कहलाता है। ध्रुपद को झप ताल में गाना कहलाता है सादरा। इसके बाद 13वां प्रश्न है, विकृष्ट शब्द से अभिप्राय है। मंद्र स्वरों में गाना विकृष्ट शब्द कहलाता है। ठीक है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, रागों में स्वर की दृष्टि से वर्ग बताए गए हैं। रागों में स्वर की दृष्टि से वर्ग बताए गए हैं 3 वर्ग। 3 वर्गों को स्वर की दृष्टि से रागों में बताया गया है। 15वां प्रश्न है, पंजाबी भाषा का प्रयोग होता है। पंजाबी भाषा का प्रयोग होता है टप्पा गायन शैली में।
टप्पा जो गायन शैली है ये पंजाब की गायन शैली है और इसमें पंजाबी भाषा का प्रयोग होता है। 16वां प्रश्न है, गुण धर्म नाद के कितने अवयव बताए गए हैं? गुण धर्म नाद के 3 अवयव बताए गए हैं। गुण धर्म नाद के 3 अवयव बताए गए हैं। ठीक है। 17वां प्रश्न है, अवनद्ध वाद्य को कहते हैं? अवनद्ध वाद्य को कहते हैं ताल वाद्य। अवनद्ध वाद्य वे वाद्य होते हैं जिन पर चमड़ा जो है मढ़ा होता है। ठीक है। तो ऐसे वाद्यों को अवनद्ध वाद्य कहते हैं और इनको ही ताल वाद्य भी कहते हैं। 18वां प्रश्न है, तबले में छिद्रों से निर्मित रचना को कहते हैं? तो तबले में जो छिद्रों से निर्मित रचना है इसको कहते हैं गजरा। तबले की जो पूड़ी में चमड़ा होता है वो गजरे की सहायता से, मतलब किनारे जो गोल गोल मोटा मोटा होता है वो गजरा होता है। ठीक है। गजरे में ही छेद करके बद्धी की सहायता से उस पूड़ी को बांधा जाता है। ठीक है। तो तबले में छिद्रों से जो निर्मित रचना है उसको गजरा कहते हैं। 19वां प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत का शुद्ध स्वर सप्तक है? पाश्चात्य संगीत का शुद्ध स्वर सप्तक है नेचुरल स्केल। नेचुरल स्केल या मेजर स्केल। ठीक है। पाश्चात्य संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक के शुद्ध स्वर सप्तक को नेचुरल स्केल या मेजर स्केल कहते हैं। इसके बाद 20वां और आखिरी प्रश्न है आज का, बिलावल थाट के समान दक्षिण पद्धति के मेल धीर शंकराभरणम का क्रमांक है? तो दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में थाटों को मेल कहा जाता है। ठीक है। तो धीर शंकराभरणम जो मेल है ये 29वें नंबर का मेल है और ये हिंदुस्तानी बिलावल थाट के समान है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें बता सकते हैं और यदि आपको कुछ पूछना हो, किसी प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। आज ये 310वें दिन का वीडियो मैंने बनाया है। इसके पहले की 309 वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप उन सभी महत्वपूर्ण वीडियोस को अवश्य ही देख लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।